वालेकुम। तो चलें जी, आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ होगी बेंगलाइज़ के बारे में। कुछ मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई और नोटेड टाइम के हिसाब से, और कुछ बेंगलाइज़ ने थोड़ी सी बैड लक दिखाई, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम थी ब्रीडिंग इनकी है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बेंगलाइज़ अच्छा रिज़ल्ट देगी, बट एज़ कम्पेयर टू कि हमारा ये पहला जो पेयर 1 है उसके मुकाबले में। लेकिन बेंगलाइज़ के साथ ये हुआ कि इनके 6 अंडे थे, और 6 अंडे जब मैंने, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इनसे पहले या 1-2 दिन बाद का ही है फ़र्क कि बेंगलाइज़ जो है ना वो निकालने चाहिए। तो काफ़ी दिन ऊपर, 3-4 दिन ऊपर, 5 दिन ऊपर हो गए थे। तो मैंने सोचा कि यार अनफर्टाइल होंगे अंडे, तो यह है कि मैं निकाल के चेक कर लेता हूँ और उसे फिर यह करता हूँ कि अगर अनफर्टाइल हुए तो मैं निकाल के फेंक देता हूँ और कुछ जो है ना देखता हूँ क्या है। बट लेकिन मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि इनका शेल जो अंडों का है वो बिल्कुल ही नाजुक होता है, तो हाथ से निकालने की या उस तरीके से करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जो कि लॉस दे सकता है। तो यही मेरे साथ हुआ। जब मैंने निकाला तो उसमें से 2 टोटल 6 अंडे थे, जिनमें से 4 तो अनफर्टाइल थे, और 4 अंडों के कह लें कि जब निकाले बाहर, एक तो अंदर ही टूट गया और दूसरे 2 निकाले तो वो जब बाहर 2 और तोड़े तो अनफॉर्चुनेटली जो 6 अंडों में से 2 में चिक्स बने हुए थे। तो एक जो था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट था हैचिंग के करीब, और एक जो था वो अभी थोड़ा सा, उसे 3-4 दिन का टाइम था, लेकिन वो तो एक्सपायर हो गया। और जो दूसरे अंडे से मैंने खुद तोड़ के निकाला एक बड़ा, तो उसको मैंने वापस बेंगलाइज़ में रखा इनके बॉक्स के अंदर, बट इन्होंने बाहर फेंक दिया। और फिर मैंने क्या किया कि वो मैंने छोटा चिक्स जो है ना इन बड़े जो इनके निकले हुए हैं उनके साथ डाला। लेकिन एक और बड़ी शॉकिंग न्यूज़ कि मैंने तो इस बॉक्स में डाला था, लेकिन आज मैंने देखा तो वो भी इस बॉक्स में नहीं था, और वो कैसे इस बॉक्स में पहुंचा ये भी मेरे समझ से बाहर। और आज मैंने फिर बेंगलाइज़ को देखा तो उन्होंने अपना चिक्स अपने नीचे रखा हुआ था और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उसको फीड करा रही थी, और वो अभी तक अलाइव है। तो ये वाली चीज़ है जो आज हुई मेरे साथ। मैं आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करूंगा, जो कि बड़ी नॉन प्रोफेशनल मेरा भी उसमें था किरदार, कि ऐसा नहीं करना चाहिए था और 2-3 दिन वेट करना चाहिए था। तो बाहर चलें जी, फर्स्ट टाइम है, यही चीज़ें लर्निंग की हैं, और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा कि ये लर्निंग की चीज़ें हैं। जब हो जाएं तो फिर उसके बाद आप आइंदा जो है ना वो ऐसा काम नहीं करते। बहरहाल चलें जी, एक ही बच्चा है बेंगलाइज़ में, तो एक एक्सपायर हो गया, 4 अंडे अनफर्टाइल थे, तो 6 अंडे थे टोटल। तो लेकिन इनकी इंक्यूबेशन बड़ी ज़बरदस्त थी। जो है फीमेल ऑलवेज कह लो कि उसके ऊपर बैठी रहती थी एग्स के ऊपर। तो मैं सोच रहा था कि 6 के 6 ही निकालेंगे, लेकिन टाइम ओवर होने से, 2-3 दिन ऊपर होने से मुझे लगा कि यार ये अनफर्टाइल है तो मैं निकाल दूँ तो वो दोबारा अंडे दे देंगे। खैर मैं भी रॉन्ग था। तो आप भी अगर देखें कि 14-15 दिन हो गए तो एटलीस्ट नहीं बच्चे निकल रहे, तो कम से कम 3-4 दिन ऊपर दें। जो ऐसे अंडे होते हैं जो कुछ अरसे के बाद दिए होते हैं उन्होंने, तो वो क्या करते हैं कि वो ऊपर फिर उन अंडों का ना लेट से निकलते हैं बच्चे। तो ये ना कि आपके साथ भी ऐसा हो। बहरहाल जो होना था वो हो गया। नेक्स्ट टाइम हम केयर करेंगे। तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह एक चिक्स अभी इनके पास है और वो फीड करा रही हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह वो बाहर निकलेगा। अब पता नहीं मेल है कि फीमेल निकलता है। और बाकी रहा ये हमारे पेयर 1 का, तो वो चिक्स 4 हेल्दी हैं और ज़बरदस्त किस्म से ये फीड करा रही हैं। तो चलें जी, ये तो था हमारा बेंगलाइज़ के साथ कि क्या हुआ मिसहैप और कैसे हुआ। बच्चा मैं आपको दिखा नहीं सकता अभी, क्योंकि वो बिल्कुल ही छोटा सा है। कल ही जो था यही काम हुआ कि कल ही अंडे में से निकाल के चेक करने लगा तो अंडा टूट गया और बाहर आ गया। तो मे बी मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता कि बेंगलाइज़ जो है ना उसे वो दोबारा बाहर फेंक दें। तो 2-3-4 रोज़ जब उसका और थोड़ा सा वजूद बड़ा होगा तो मैं आप लोगों के साथ उसको दिखाऊंगा। तो ठीक है जी, ये था बेंगलाइज़ के बारे में जो हमारा पेयर नंबर 2 है। तो थैंक यू जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।